नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी चरम पर है। पीएम नरेंद्र मोदी 15 दिन के अंदर दूसरी बार आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस की हर योजना में भ्रष्टाचार हावी है, इसलिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार को हटाने और भारतीय जनता पार्टी को लाने के लिए जनता पूरी तरीके से तैयार है। साथ ही पीएम ने कहा कि आज मैं ये गारंटी देने आया हूँ कि आपके सपने को साकार करने के लिए मोदी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जनता का सपना मेरा संकल्प है। यहां दिख रहा है, ये परिवर्तन का उद्घोष है। कांग्रेस सरकार के अत्याचारों से त्रस्त छत्तीसगढ़ की जनता कह रही है, आओ नहीं सही वो, बदल के रही वो, आओ नहीं सही वो, आओ नहीं सही वो, आओ नहीं सही वो। दिल्ली से मैं जितनी कोशिश करूं, यहां की कांग्रेस सरकार उसको फेल करने में जुटी रहती है। पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से हजारों करोड़ रुपया मिला है। यहां सड़क हो, रेल हो, बिजली हो, दूसरे ऐसे अनेक विकास के काम हो, हमने छत्तीसगढ़ के लिए, आपके लिए पैसे की कोई कमी नहीं रखी। और ये बात मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं, यहां के उप मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक सभा में कही थी। और उप मुख्यमंत्री जी ने सच बोला तो ये पार्टी के नीचे से ऊपर तूफान खड़ा हो गया। उनको फांसी पर लटकाने के खेल खेलने लग गए। सार्वजनिक जीवन में हकीकतों को छिपाया नहीं जा सकता। मेरे परिवारजनों, अटल जी ने छत्तीसगढ़ की आकांक्षाओं को समझते हुए इस प्रदेश का निर्माण किया था। ये भाजपा है जिसने छत्तीसगढ़ के लोगों के सामर्थ्य को समझा। छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट हमारे बिलासपुर में है। ये काम भाजपा ने किया है। यहां साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है। ये राजस्व की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े
में से एक है। इसकी स्थापना भी अटल जी की सरकार के दौरान हुई थी। यानी छत्तीसगढ़ के विकास के लिए भाजपा केंद्र में हो या राज्य में पूरी तरह समर्पित रही है। साथियों, मोदी आने गारंटी पूरी करने की गारंटी है। मेरे परिवारजनों, मोदी ने आपको दी हुई एक और गारंटी पूरी कर दी है। अब लोकसभा और विधानसभा में बहनों के लिए 33% सीटें आरक्षित हो जाएगी। भाजपा सरकार में नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब सच्चाई बन चुका है और कल ही हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो आदिवासी महिला, उन्होंने कल उस पर हस्ताक्षर करके अब उसको कानून भी बना दिया है। लेकिन भाइयों बहनों, मोदी तो करेगा। मोदी जो गारंटी देता है ना, वो पूरी करता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कार्यालय से छत्तीसगढ़ के 1,35,104 शिक्षित बेरोजगार हितग्राहियों को लगभग 36 करोड़ रुपए की बेरोजगारी भत्ता दिया और बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत अभी तक 6 किश्तों में हितग्राहियों को लगभग 48 लाख रुपए की बेरोजगारी भत्ता दिया। इस दौरान सीएम ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस योजना का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगारों को केवल आर्थिक संबल प्रदान करना ही नहीं, बल्कि उन्हें स्वरोजगार से जोड़ना भी है। हितग्राहियों को बांटा गया बेरोजगारी भत्ता हितग्राहियों को अभी तक 6 किश्त दी गई है। 47,02,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया गया। मतलब पिछली सरकार 14 साल में 90 करोड़ दिया था, 6 महीने में से दुगुना हो गया, 182 करोड़ हो गया। तो सही ढंग से इसका लाभ लोगों को मिल रहा है और उसके साथ साथ हमारे साथी बेरोजगार ही न रह जाएं, केवल बेरोजगारी भत्ता प्राप्त न करें बल्कि स्वरोजगार हो जाए, शासकीय नौकरी मिल जाए। इसके लिए लगातार कोचिंग का भी कार्यक्रम है, कौशल प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, लाइवलीहुड कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है, आईटीआई है। विभिन्न संस्थाओं में लगभग 7,464 लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मैं तो अधिकारियों से कहूँगा, ये आंकड़े शुरुआत में तो अच्छे लग रहे थे, लेकिन अब बढ़ना चाहिए। केवल 7,000, जब 1,35,000 है तो कम से कम वो आंकड़े आधे के आसपास तो पहुंचना चाहिए। तो स्वरोजगार जल्दी से जल्दी हमारे युवा साथी प्राप्त करें, नौकरियां प्राप्त करें, तो ये हमारी कोशिश। और इसी प्रकार से आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारियों के 920 पद विज्ञप्ति किए गए थे, जिसमें से प्रथम चरण में 82 पदों के लिए नियुक्ति आदेश जारी किए गए। इस कार्यक्रम में 109 आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारियों के नियुक्ति आदेश भी जारी किए जा रहे हैं। साथ ही 6 छात्रावास अधीक्षकों के नियुक्ति आदेश भी आज जारी किए गए। तो इस तरह से लगातार भर्तियां चल रही है। रायगढ़ में हुए एक्सिस बैंक डकैती मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसको लेकर प्रदेश सीएम ने भी रायपुर पुलिस की सराहना की और इसके साथ ही सीएम ने सभी पुलिसकर्मियों को बधाई देते हुए विशेष प्रोत्साहन देने की घोषणा भी की। और बैंक डकैती मामले पर पुलिस की सफलता प्रदेश के सीएम ने रायपुर पुलिस की सराहना की बधाई देते हुए विशेष प्रोत्साहन की भी घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद से ये विधेयक का कानून बन गया। वहीं इसके बाद भारत सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। वहीं कानून बनने पर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया और कहा कि छत्तीसगढ़ की बहन बेटियों की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूं। महिलाओं को नेतृत्व करने का मौका दिया गया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ।
सतगुरु रिद्धेश्वर महाराज ने रायपुर में कई मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने महिला आरक्षण, शराबबंदी, सनातन धर्म जैसे कई मुद्दों को लेकर चर्चा की। चर्चा में उन्होंने महिला आरक्षण का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति हमेशा नारी को पूजनीय मानी जाती है और राजनीति में उन्हें स्थान दिया जा रहा है। ये सुखद अनुभूति है। प्रिय छत्तीसगढ़ रायपुर के सम्मानित पत्रकार बंधुओं, श्री आनंदम धाम वृंदावन जो विश्व की एक अग्रणी संस्था है, स्पिरिचुअल संस्था जो पूरे समाज में, राष्ट्र में उत्तम भावनाओं का विकास, मानवीय मूल्यों का हो रहे ह्रास का अवलोकन कर उसे पुनः शीर्ष पर पहुंचाना, और सबसे बड़ी बात, मनुष्य के जीवन से धर्म विहीनता होने के कारण उनके जीवन में जो तनाव है, तकलीफें हैं, दुख हैं, वह शिक्षा और धार्मिक आचरण से पुनः श्रेष्ठ हो। भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में, जैसे हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, तो एक एक कुटुंब में संस्कार और संस्कृति का वर्धन हो। छत्तीसगढ़, भारत और इसके साथ पूरी वसुधा आनंदित हो। कार्यक्रम जैसे भाई साहब ने बताया है कि बेमेतरा स्थित सिंघौरी में प्रभु श्री रामचंद्र जी की दानदाताओं के बेमेतरा में एक घर के अंदर शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है और लाश 3 से 4 दिन पुरानी बताई जा रही है। शव के रोहित मिश्रा नामक एक युवक के होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। बता दें कि मृतक की पत्नी और बच्चे कुछ दिनों से बाहर गए हुए थे और जब वो घर लौटे तो युवक का कमरा बंद था। जिस कमरे से युवक की लाश बरामद हुई, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ किया जा सकता है। का कार्यक्रम जैसे भाई साहब ने बताया है कि बेमेतरा स्थित सिंघौरी में प्रभु श्री रामचंद्र जी की दानदाताओं के द्वारा दिया हुआ संपत्ति है, जिसमें से खसरा नंबर 508 जिसका रकबा लगभग 4.25 एकड़ है, जिसको अंतरण करा दिया गया है। और वहीं पर बेमेतरा खिलोरा मार्ग में लगा हुआ राम मंदिर की और संपत्ति है, जिसका खसरा नंबर 490 और 491 है, जिसमें पीडब्ल्यूडी के द्वारा बिना अनुमति के वहां पर रोड निकाला गया है, जिससे प्रभु श्री राम के 9 एकड़ भूमि उपयोगहीन हो गई है। और सुनने में ये आया है कि जो बदली में ज़मीन दिया गया है वो काफ़ी पीछे है, जहां रास्ते की व्यवस्था नहीं है। हम ये मांग कर रहे हैं, ये ज्ञापन देने आए हैं कि प्रभु श्री राम की जो ज़मीन का पंजीयन हुआ है वो पंजीयन को पुनः वापस कराई जाए। अंबिकापुर में शराब दुकान हटाने को लेकर स्थानीय महिलाओं ने सड़क पर बैठकर भजन कीर्तन किया। महिलाएं पहले भी कई बार इलाके से ठेके को हटाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे परेशान महिलाओं ने विरोध जताने का तरीका अपनाया। महिलाओं का कहना है कि यहां शराब की दुकान होने से आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। में शराब दुकान है और
कई सालों से है और कई सालों से यहाँ की महिलाएं लड़ाई कर रही हैं, तालाबंदी कर दी, हड़ताल कर दी, कई ज्ञापन दे दी, मंत्री विधायक सारे लोगों को ज्ञापन दे दी। आज भी आप देख रहे हैं कि ज़मीन में बैठी हुई हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि प्रशासन को और सरकार को शराब दुकान के पैसा से मतलब है। और भूपेश बघेल हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो महिलाएं की बात करते हैं, तीजा में छुट्टी देते हैं, बहनों को बोल बोल के सब में छुट्टी देते हैं। तो मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि शराब दुकान को तत्काल हटा दें। रोज़ यहाँ की लड़कियों को, दीदियों को यहाँ शराब पी के जाते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, बोतल फोड़ते हैं, यहाँ गोली तक चल गया है। और न्यूज़ को एक बात और बोलूँगा, न्यूज़ ने हमेशा दीदियों का साथ दिया है। जब भी यहाँ आंदोलन हुआ है, कार्यक्रम हुआ है, कोई भी छोटा से छोटा यहाँ के लिए मांग उठा है, तो दीदियों का सपोर्ट किया है। उसके लिए न्यूज़ का दिल से धन्यवाद, जो हमेशा न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों ने दीदियों का बात कवर किया है। महिलाओं के साथ दिक्कत होता है, पुलिस प्रशासन भी चाहता है। उधर बेमेतरा में घर के अंदर शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई और लाश 3 से 4 दिन पुरानी बताई जा रही है। शव के रोहित मिश्रा नामक युवक के होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। बता दें कि मृतक की पत्नी और बच्चे कुछ दिनों से बाहर गए हुए थे और जब वो घर लौटे तो युवक का कमरा बंद था। जिस कमरे से युवक की लाश बरामद हुई, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी सबूत इकट्ठा कर लिए और पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ किया जा सकता है। व्यक्ति के मरने की सूचना मिली है। मकान मालिक जो है, उनका शव जो है अंदर में मृत अवस्था में पाया गया है। तो जब पुलिस पहुंची तो दरवाज़ा अंदर से बंद था, तो दरवाजे के ऊपर लगे हुए शीशे को तोड़ के पुलिस अंदर गई, ऐसा बता रहे हैं लोग। मैंने अंदर जाके शव का और घटनास्थल का निरीक्षण किया है। शव में स्वेलिंग वगैरह आ गई है, काफ़ी डिकम्पोजिशन काफ़ी हो गया है। तो और कमरे के अंदर कहीं भी स्ट्रगल मार्क्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जहर सेवन वगैरह कभी कुछ नहीं आ रहा है। बाकी स्पष्ट रूप से जो जानकारी है वो पीएम के बाद समझ में आएगा। अभी वर्तमान में कोई स्ट्रगल मार्क्स और कोई हत्या वगैरह के प्रयोग नहीं दिख रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में जोरों की जुबानी जंग देखने को मिल रही है और इसी बीच चुनाव से पहले प्रदेश में बीजेपी ने पोल खोलो अभियान की शुरुआत की। महेंद्रगढ़ में बीजेपी के पूर्व विधायक चंपा देवी पाबले ने कांग्रेस के विधायक गुलाब कमरों पर हमला बोलते हुए कहा कि 2 साल पहले भूमि पूजन किया गया था, जिसका तब से पत्थर गड़ा हुआ है और अब चुनाव से पहले भूमि पूजन करके जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने गुलाब कमरों के पोल खोलो अभियान को लेकर कहा कि इन के चारों तरफ ही पोल है और ये दूसरों का क्या खोलेंगे। कांग्रेस से बीजेपी की जुबानी जंग, कांग्रेस विधायक का बीजेपी से सवाल, बीजेपी के सवाल पर कांग्रेस का पलटवार। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप देखेंगे लगातार जिस तरह से क्षेत्र का विकास हो रहा है। मैंने स्वीकृति दी है, अभी भी 8 करोड़ का अभी भी मेरे मोबाइल में अपडेट जा रहा है। 1 करोड़ का विभिन्न ग्रामों में आपका स्ट्रीट लाइट लगने जा रहा है। इसलिए लगातार जो हमारी इस भरतपुर विधानसभा में जो विकास की गंगा बह रही है, इसलिए बुरलाहट हो गया है। हमारी जो स्वीकृति के बाद ग्राम पंचायत में निर्माण एजेंसी होता है। निर्माण एजेंसी कोई विभाग ही नहीं होता है। अगर किन कारणों से अगर कोई काम में अगर देरी हो रहा है, विलम्ब हो रहा है, बरसात में नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए संबंधित ग्राम पंचायत के सारे सचिवों को और सारे सीओ को निर्देश दिए गए हैं कि काम तत्काल से तत्काल वहाँ पर प्रारंभ किया जाए और पूरा किया जाए।